डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज आगे पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में और जानेंगे कि कैसे हम लोग डायगोनल, जो तिरछा लंबाई नहीं होता है बीच में, जैसे खेत में गए आप और आप खेत में जब पहुँचे, ऐसे खेत होता है रेक्टेंगुलर, या तो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर, चारों कोना बराबर, है ना। ऐसा तो कम ही खेत देखने को मिलता है, लेकिन हो सकता है। तो जब तिरछा यहाँ से यहाँ जाना रहेगा, तिरछा है ना, सीधे यहाँ पर तिरपटा यहाँ पर पहुँचना रहेगा, यहाँ ए से बी तक, ठीक। तो कैसे जाएंगे, वो लंबाई कितनी होगी? लंबाई इन दोनों के जोड़ से कम हो जाती है, तो इसीलिए तिरछा जाते हैं। सोचते हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे तिरपटा चले जाते हैं, तिरछा ही। तो इसी को कहते हैं डायगोनल, और टाइम कम लगता है क्योंकि लेंथ कम होती है दोनों के जोड़ से। यानी कि ये अगर L है, ये B है, तो इन दोनों के जोड़ L प्लस B से ये छोटी ही होगी, ठीक। लेकिन ये सबसे बड़ी होगी अगर इंडिविजुअली, यानी कि बारी बारी लिया जाए। या अगर इसको डायगोनल D नाम दे, तो ये जो है D की वैल्यू जो होगा, जितना भी लंबाई होगा, ये इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, लेकिन जाना रहेगा यहाँ से ऐसे घूम करके, तो पूरा ये लंबाई जो है उन दोनों के जोड़ से तो छोटी पड़ेगी। तो कैसे निकालते हैं इसकी लंबाई को? यदि हमको लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई पता रहे, तो इसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसको जरूर जाकर आप देखें, पूरा बहुत बढ़िया प्रूफ है, और उसमें समझेंगे कि कहाँ से वो आया है पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में रख लीजिए इस शब्द को, हिंदी में कहते हैं इसको विकर्ण। यहाँ से यहाँ तक जो तिरछा लंबाई है, इसमें भी होता है विकर्ण, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। दो कोने को मिला देना, ऐसे बना सकते हैं विकर्ण, ठीक। तो सीधा एकदम रहता है, स्केल से बनाएंगे तो सीधा बनेगा, तो उसको कहते हैं डायगोनल। डायगोनल हिंदी में कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। इसी की लंबाई को निकालना है। दो चीजें हो सकती हैं, दो कंडीशंस, या तो स्क्वायर के रूप में पूछेगा या तो इसमें पूछेगा रेक्टेंगल में कि क्या होगा लंबाई, और इसकी हेल्प से या तो विकर्ण दिया रहेगा और उसकी हेल्प से एरिया निकालना रहेगा, या पेरीमीटर, अन्य चीजें, लेंथ ब्रेथ निकालना रहेगा, हो सकता है। तो कुछ भी निकालना, यूज करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम आना पड़ेगा, तभी हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है डायगोनल से, उसको सॉल्व कर पाएंगे तुरंत। तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर देखें, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को कि क्या था वो। तो यहाँ पर जैसे समझते हैं, कोई ट्रायंगल मान लेते हैं ये है, और इसमें 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी सभी कितने होते हैं? 90 डिग्री, इसीलिए तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और स्क्वायर में भी 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर कोई रेक्टेंगल ऐसा, ट्रायंगल ऐसा है जो 90 डिग्री का, जैसे ABC ऐसे कहे थे। कोई ट्रायंगल, कोई त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एक कोई, है ना। और बाकी दोनों कोई भी कोण है, उससे नहीं मतलब है। इसकी लंबाई हमको पता है, ये लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई, इसको नाम दे देते, ये 6 सेंटीमीटर रहा होगा, और इसको कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर रहा होगा। और हम इसकी लंबाई पूछें, A से C तक की लंबाई पूछें, तो कैसे बताएंगे? ये यदि हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका जो है डायगोनल, जो तिरछा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको कर्ण कहते हैं। इसकी लंबाई x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा इसके एक साइड जो है इसका स्क्वायर, प्लस ये जो है बेस इसका स्क्वायर। यानी कि बेस और जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों का बारी बारी स्क्वायर करके जोड़ दें, तो वो इस कर्ण के स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों छोटे छोटे जो साइड्स हैं, इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ देते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो x स्क्वायर बराबर आया 64 प्लस 36, x बराबर आएगा 64 और 36 को जोड़ देते हैं, x स्क्वायर बराबर तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा? कड़ी में चला जाएगा ये, क्योंकि दोनों ओर अंडर रूट ले लिए हैं, तो x इक्वल टू आएगा 10। चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस 10 दोनों आता है ना, क्योंकि प्लस माइनस लगता है जब दोनों ओर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो वैल्यू जो है x का 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पर प्लस भी 10 भी आएगा, माइनस 10 भी, लेकिन हम लोग प्लस वाला लेंगे क्योंकि किसी चीज़ की लंबाई की बात हो रही है, और लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, माइनस में लंबाई नहीं जाता है।
तो यहाँ पर यही हो जाएगा +10 लेंगे इसीलिए, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर। ऐसे निकालना है, समझ में आया होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करना है। और हो सकता है कि ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये ना दिया रहे, तो सेम इसी पर रखेंगे, इधर भेज करके माइनस करते हैं और फिर वही स्क्वायर रूट निकालते हैं, आ जाता है। उस पर भी क्वेश्चन अभी लगाएंगे यहाँ पर, जब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग लेंथ और ब्रेथ लाने के लिए। तो यहाँ तक तो हो गया, ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम का यूज है यहाँ पर कि क्या था रिवीजन के तौर पे। लेकिन आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें समझते हैं, इस डायगोनल ए बी जो है ना, डी नाम दिए थे, इसकी लंबाई क्या होगी एल और बी के रूप में, यानी कि लेंथ और ब्रेथ पता है तो डायगोनल क्या होगा, तिरछा जो विकर्ण की लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई के रूप में क्या होगा। तो यहाँ समझते हैं इसको भी, यहाँ पर साइड में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं और इसी में समझते हैं। बहुत सिंपल है, ये हो गया यहाँ पर इसका एल मतलब लंबाई लेंथ, और बी से ब्रेथ, हिंदी में भी लिखते हैं लंबाई, और यहाँ हो जाएगा चौड़ाई। हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई आमने सामने बराबर होता है, ये यदि बी है तो ये भी क्या होगा बी चौड़ाई, ये लेंथ है एल है तो ये भी क्या होगा एल। कोई भी विकर्ण पूछ सकता हो सकता है ये वाला पूछ दे, हो सकता है ये वाला पूछ दे ना, तिरछा जैसे ये बना है ये वाला, ये भी पूछ सकता है। तो कोई भी पूछेगा लगाएंगे सेम ही तरीके से, जैसे ये लंबाई और ये चौड़ाई पता है, हमको पता है मान लेते हैं, तो डी ये डायगोनल क्या होगा, तो डी जो है यहाँ पर देखेंगे एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ गया, यहाँ आया, तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है सेम इसी तरह का, थोड़ा पलट के ऐसे, जैसे ये इधर बना है उधर है, तो 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना, इसमें देखेंगे ऐसे, तो ये L है ये B है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा, ये जो D है ना डायगोनल, इसके स्क्वायर के बराबर होगा इन दोनों का जोड़। तो डायगोनल का स्क्वायर क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब हमको डायगोनल की लंबाई चाहिए, स्क्वायर में नहीं चाहिए, लंबाई चाहिए। तो D बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा कड़ी में करेगा, लंबाई है तो सिर्फ प्लस में लेंगे, इसीलिए यहाँ पर प्लस छिपा है। तो D बराबर हो गया कड़ी में अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो यहाँ पर याद रखेंगे विकर्ण बराबर आ जाता है, हिंदी में लिखे तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है, जब भी आएगा हमको रेक्टेंगल में पूछेगा ऐसे आयत में, तो रेक्टेंगल के लिए आयत के लिए यही है, आयत के लिए कि कैसे निकालेंगे हम लोग इसका डायगोनल, तो इसकी हेल्प से विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसको रूट में ले लेना है कड़ी में। नहीं कुछ लग रहा है, ये याद भी नहीं करना है, समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन को अपने अनुसार घुमाना है, क्वेश्चन के अनुसार खुद नहीं घूम जाना है, दिमाग घुमा देना नहीं, अपने अनुसार इसको क्वेश्चन को समझना है कि कैसे लगा सकते हैं इसको, क्या चीज़ दिया है क्या चीज़ नहीं दिया है, उसको कैसे ला सकते हैं, जो चीज़ गिवन है ऑलरेडी दिया है। तो ये चीज़ मिल गया विकर्ण निकालने का, ये फार्मूला रट भी सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम याद रहना चाहिए क्या है, कैसे अप्लाई करना है बस, तो प्रैक्टिस से आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्क्वायर का जो है इसको कैसे लाएंगे हम लोग, आगे मिटा करके लगाते हैं उसको। अब यहाँ समझते हैं स्क्वायर के डायगोनल की बात करते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग के बारे में क्या जानते हैं, कहेंगे कि वर्ग ऐसा होता है स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, सभी साइड्स इक्वल हों, और उसको ए से डिनोट किए थे, ए। इसमें यदि कोई डायगोनल ऐसे खींच दे, है ना, ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी डायगोनल है ए। सेम चीज़ है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी बनाना होगा बना देंगे। अब इसका डायगोनल की बात करते हैं, ये जो डी है इसकी लंबाई चाहिए, तो अभी हम इसमें लगाते हैं अब की बार, ठीक। तो थोड़ा सा उल्टा लगेगा, उल्टा क्या सीधा ही है, एकदम सिंपल है। तो डायगोनल यहाँ पर भी क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, ये तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, ए स्क्वायर क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक एक छिपा है, एक 2, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या होगा 2a स्क्वायर। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल में बताए हमने कि कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, तो ये सब चीज़ें बता चुके हैं। यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर ये आया,
तो डी बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर, पूरा रूट में हो गया। अब रूट में ए स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 2, तो अंडर रूट 2a, तो विकर्ण बराबर यहाँ से आ गया कड़ी में 2 और यहाँ पर भुजा कहें हिंदी में, या ऐसे कह सकते हैं √2 इंटू साइड। ठीक, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसको आगे कड़ी लगा देंगे, कड़ी में 2 लिख देंगे, वो हो गया, उसका विकर्ण की लंबाई मिल गया। तो ऐसे करना है, इसको अप्लाई करना रहेगा डायरेक्ट भी कई क्वेश्चंस में। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं आगे यहाँ पर और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये कोई मान लेते हैं यहाँ पे है, ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर वाला फील्ड है, कोई खेत रहा होगा और इसकी लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर है लंबाई, मीटर में लेते हैं क्योंकि खेत है, सेंटीमीटर में खेत होगा नहीं, 2 कदम भी नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, तो 10 मीटर मानते हैं लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई है, दोनों ओर बराबर है, तो स्क्वायर है फील्ड। अब इसका ये जो है विकर्ण, ये तिरछा जो लंबाई है ना, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे हम जानते हैं स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये, इसको मान लेंगे x, कहेंगे x इक्वल टू होगा 10 का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर प्लस इस दूसरे वाले 10 का स्क्वायर का, तो 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर के बराबर होगा, x स्क्वायर के बराबर होगा 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला 10 का स्क्वायर। ठीक, तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 10 का स्क्वायर आएगा 100 प्लस इस 10 का स्क्वायर आएगा 100, 100 और 100 जोड़ेंगे 200, तो x स्क्वायर बराबर 200, x बराबर अंडर रूट 200, 200 कड़ी में इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 एक बार 100 अगर रूट में है तो ये बाहर आएगा तो कितना दिखेगा, 10 हो जाएगा और बचेगा रूट में 2, तो 10√2। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं साइड √2, डायरेक्ट इसमें भी रख सकते थे साइड √2, यानी कि यहाँ पर रखेंगे साइड की जगह 10 और √2 है, √2 10 लिखें या 10√2 ऐसे लिखें, मैक्सिमम जगह ऐसे लिखा रहता है। और मीटर यहाँ पर आ गया मीटर में होगा, क्योंकि किसी चीज़ की लंबाई हो तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, जिसमें यूनिट है, स्क्वायर में नहीं होगा, एरिया स्क्वायर में होता है। तो आगे बढ़ते हुए इसको मिटा के हम क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा है, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। एक वो आयताकार मैदान ले लेते हैं, ये हो गया एक आयताकार फील्ड है, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके एक भुजा 12 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है। एक वो जो साइड है ना 12 मीटर है, कोई भी ले लेंगे 12 मीटर, और ये जो है ना इस विकर्ण की लंबाई दिया है 15 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल होगा, तो इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये 90 डिग्री बनेगा। एरिया निकालने के लिए ज़रूरी हमको लेंथ निकालना है ना, और भी कई शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन अभी लेंथ या अन्य जो साइड नहीं पता है उसको निकालेंगे। अभी हमको नहीं पता, लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ नहीं पता है, क्योंकि जानेंगे कैसे लंबाई एक चौड़ाई है। जो बड़ी साइड रहेगी तभी जानेंगे वो लंबाई है, जो छोटी रहेगी वो चौड़ाई है। तो एक साइड नहीं पता, उसको निकालते हैं, उसको मान लेंगे x। ठीक, अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और उस x को लाएंगे, तब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई करके। तो वही चीज़ निकालने के लिए यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहता है कि 15 का स्क्वायर बराबर होगा, यानी कि ये जो विकर्ण है ना यहाँ से यहाँ तक का तिरछा लंबाई, इसका स्क्वायर बराबर होगा इस 12 के स्क्वायर प्लस उस x के स्क्वायर के। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जहाँ 90 डिग्री बना इसके सामने वाला ये डायगोनल हो गया, ये विकर्ण हो गया, क्योंकि ये हाइपोटेनियस होता है। तो 90 डिग्री सामने वाला ये हो गया, ये जिस पे जिन दोनों साइड पे बना है इसमें से इन दोनों का स्क्वायर लेकर के जोड़ देना है, यही हो गए, एगो बेस हो गया, एगो हाइट हो गया। अब 12 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर सबका रख देते हैं। यहाँ पर 15 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 225, कहे हैं 20 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, तभी ना अप्लाई करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 प्लस x का स्क्वायर नहीं पता, x ही तो निकालना है। अब 144 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 225 पहले से है, इधर आएगा तो क्या होगा -144 बराबर x स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब 225 में से 144 घटा देते हैं, 5 में से 4 गया, यहाँ घटाते हैं 1 और यहाँ पर घटाएंगे 2 में से, 12 में से 4 गया 8, 81।
एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा कड़ी में 81, x बराबर क्या आ गया 9। तो 9 ये मीटर मीटर में है तो x बराबर भी क्या आ गया 9 मीटर। लंबाई पता चौड़ाई पता दोनों पता, तो हम निकाल देंगे जो लापता है। कौन लापता है इसका, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है, एरिया इंग्लिश में भी लिखते रहते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों का गुणा 12 गुणे 9, 12 गुणे 9 कितना होगा, 12 9 108 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, 108, 12 9 108 कोई भी नहीं होगा जी, ये तो ऑप्शन सब अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। डी वाला 180 दिया है, 108 नहीं दिया है, तो डी वाला ऑप्शन होगा, कोई नहीं, क्योंकि 108 आ गया। आगे 9, जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं, 180 को ही टिक मार देते हैं, चलो तनी मनी गलती हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान देना है। या हो सकता है आप दोनों गुणा कर दें 15 और 12 का, 15 और 12 गुणा करेंगे कितना आएगा 180, 180 कई बार बताए हैं, इसको याद रखिए। तो 180 नहीं होगा, दोनों का गुणा नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तब लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सोचेंगे इसको लेंथ मान लेते, इसको ब्रेथ और गुणा कर देते हैं, आ गया एरिया जल्दबाजी में, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इसको मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग है स्क्वायर, स्क्वायर बना देते हैं, ये हो गया स्क्वायर। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई 5 है, ये विकर्ण बना दिए, इसकी लंबाई 5 मीटर दिया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, साइड। साइड तो पता है नहीं, साइड को मानेंगे x, मान लेंगे। जो चीज़ नहीं पता है x y z a b c d जो मर्जी मान लेना है और लगाना है, तो x मान लिए। अब हम जानते हैं ये x है, ये x है, x और x का जब स्क्वायर ले लेंगे जोड़ करके, फार्मूला नहीं याद है तब इसकी बात कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना तुरंत, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा डायगोनल के स्क्वायर के, यानी कि ये जो तिरछा है ना सबसे लंबा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़, तो x स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर बराबर 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर बराबर आ गया 25/2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग देगा, x स्क्वायर बराबर आ गया 25/2। अच्छा, x स्क्वायर बराबर 25/2 यही हम क्यों छोड़ रहे हैं दोबारा लिख के, क्यों, ध्यान देना है। x स्क्वायर हमको ही निकालना था, हमको क्या निकालना था, x स्क्वायर ही निकालना था, क्योंकि x स्क्वायर क्या होता है, ये x है, ये भी x है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर यही न होगा, तो x स्क्वायर ही हमको निकालना था। साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, x स्क्वायर ही हमको निकालना है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमको तुरंत मिल गया, यहाँ पर 25/2 क्या है, x स्क्वायर के बराबर है। अब 25/2 लगभग में किसके बराबर आएगा, 12, 12.5, 12.5 यही होगा बी वाला। 2 से भाग दे देंगे 25/2, 25 में, तो यहाँ आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12.5 यही ना आएगा, तो यही होगा इतना मीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को जब ऐसे देगा, तो नहीं तो अभी x निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर ही करना पड़ता है x निकाल के, इससे अच्छा यहीं छोड़ दिए, तुरंत आ गया। आगे ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, एक हम आपको ये देते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये एक फील्ड है, खेत है ना, और ये डायगोनल है। इस डायगोनल को हम दे देते हैं यहाँ पर 25, और इसको दे देते हैं हम यहाँ पर एक साइड 7 मीटर, ये है 25 मीटर डायगोनल, ये 7 मीटर। इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताइए, कमेंट करके बताइए कितना होगा। लेंथ निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेथ करिए और इसका एरिया बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।